हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हमारे नेटवर्क थ्योरी का जो क्रैश कोर्स है उसका यूनिट 4 स्टार्ट होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट। यहां से गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यूनिट 4 का नाम है पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पावर कैलकुलेशन देखेंगे। पावर कैलकुलेशन के ऊपर हर एक साल छोड़कर या हर एक कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सिंपल सा नेटवर्क गिवन होता है, या तो सोर्स के क्रॉस पावर या फिर आपके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आपका पावर, इस तरीके से चीजें पूछी जाती है। तो उसी के ऊपर पावर कैलकुलेशन के ऊपर किस तरीके से सोर्सेज का पावर होता है क्या नहीं होता सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। बहुत इन डेप्थ वाली चीजें नहीं है क्योंकि जब हम लोगों का जो फुल कोर्स है ऑलरेडी जो आपने नेटवर्क थ्योरी का जी सेंटर एप्लीकेशन से पढ़ा है उसमें ऑलरेडी मैं लेक्चर्स बाय लेक्चर हर चीज को डिटेल डिस्कशन किया है, बट इस क्रैश कोर्स में आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूं। अब देखिए पावर कैलकुलेशन में आपको जो फंडामेंटल एलिमेंट है लाइक आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा क्या होता है आपका पावर डिसिपेट होता है। चलिए पावर डिसिपेशन से सबसे पहले ये बता देता हूं कि दो तरह के पावर होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं। या तो पावर जनरेट होता है, पावर जनरेटेड, पावर जनरेटेड, इसको जनरेटेड पावर को हम लोग पावर डिलीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड मतलब पावर जनरेट कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है पावर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है दूसरा? पावर एब्जॉर्प्शन, पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब, या फिर हम ये बोल सकते हैं पावर कंज्यूम, डिलीवर या फिर पावर नॉट, इसका डिलीवर का अपोजिट पावर कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक है। तो जहां पर डिलीवर होगा तो मैं डी से सिंबल करूंगा पावर, ठीक है, जहां कंज्यूम होगा वहां पे सी से, है ना। तो अब देखिए यहां पर जब हम लोग एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की, तो आपका जैसा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पावर लिखेंगे तो पी क्या लिखते हैं हम लोग, करंट गया यहां से तो यहां लिखते हैं आई स्क्वायर आर, दैट इज पावर। तो ये पावर जो एलिमेंट है रेजिस्टेंस एलिमेंट ये क्या करता है, हमेशा एब्जॉर्ब करता है या फिर कंज्यूम करता है, कंज्यूम, ठीक है। जस्ट लाइक अब देखिए यहां पर तो दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर आप पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे लिखते हैं? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पावर का फॉर्मूला आपको इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे लिखना है ऑलरेडी बता चुका हूं और इससे रिलेटेड भी एनर्जी बता चुका हूं, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो तीनों एलिमेंट की अगर बात करें तो ये पावर आपका एब्जॉर्ब करता है और ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके क्या होते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो आपको जो गेट में क्वेश्चंस आता है ज्यादातर आपको पावर या तो रेजिस्टेंस में निकालना आएगा या फिर आपके सोर्सेस, करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस पावर निकालना आएगा। आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर निकालने वाले क्वेश्चंस काफी रेयर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस की। यहां पे तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती कि रेजिस्टेंस है, पावर कंज्यूम, पावर एब्जॉर्ब भी करेगा हीट के फॉर्म में और आई स्क्वायर आर लगा देना है। बट अगर बात करें हम सोर्सेस की, कि मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिए एक वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके का वोल्टेज वी सोर्सेस है और कोई करंट जा रहा है इस तरीके से करंट, तो यहां पर पावर कैसे निकलेगा? पावर का फॉर्मूला यहां पे होगा P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। फॉर्मूला तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। तो ये वोल्टेज और ये करंट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि वोल्टेज का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन का, करंट का एरो तो डायरेक्शन, जो करंट का जो डायरेक्शन वो तो एरो से सिंबल करते, बट वोल्टेज का एरो से नहीं करते। तो अब वोल्टेज के इस प्लस माइनस को अगर मैं एरो के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए प्लस और माइनस, तो एक लाइन खींचना है आपको, एक लाइन खींचना है और जहां प्लस दिखे वहां पर इस तरह का एरो का डायरेक्शन शो करना है। जो एरो है ना, एरो का जो डायरेक्शन है, जो तीर है ना, तीर का जो आगे फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमेशा पॉजिटिव के साथ रहेगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर अगर आपका करंट का डायरेक्शन तो गिवन है, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर देखूं वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा आएगा? इस तरीके से अपवर्ड आएगा कि पॉजिटिव। अब अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या होगा? पावर डिलीवर होगा, अदरवाइज पावर
कंज्यूम होगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन तो ऑलरेडी एरो के फॉर्म में होता है, बट वोल्टेज का जो पोलरिटी है, प्लस माइनस पोलरिटी, उससे एरो कैसे चेंज करोगे, मैंने तरीका बता दिया कि प्लस की साइड में आपको हमेशा एरो बनाना है। ठीक है, वो बना दिया। और दोनों, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन ही अगर या डाउनवर्ड जो भी रहे, सेम होना चाहिए, सेम है तो क्या बोल देंगे, पावर डिलीवर बोल देंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। सपोज करिए ये क्वेश्चन ऐसा होता कि प्लस माइनस, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता, तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज का डायरेक्शन होता ये पॉजिटिव साइड में रहेगा ये, तो दोनों अपोजिट है, इसका मतलब ये पावर, ये वोल्टेज V, तो पावर V इंटू आई होता, और क्या होता है, डिलीवर होता है, कंज्यूम होता, अपोजिट है, इस वजह से क्या होता, कंज्यूम होता। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं करंट सोर्स की बात करूं और यहां पर वोल्टेज पोलरिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर ये करंट है, ये वोल्टेज का डायरेक्शन प्लस माइनस, तो ये डायरेक्शन ऐसा, दोनों एरो क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो पावर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, सोर्सेस के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और वो कंजप्शन है या फिर डिलीवर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एरो डायरेक्शन। अब एरो डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, वोल्टेज और करंट दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में, तो पावर डिलीवर, अपोजिट है तो पावर कंज्यूम। अब करंट का डायरेक्शन तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सिंबलाइजेशन होता ही है उसका एरो से, ठीक है, बट वोल्टेज का क्या होता है, सिंबल पोलरिटी के फॉर्म में होता है, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस से एरो कैसे बनाना है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, दो नोट पॉइंट भी बता देता हूं, जस्ट लाइक थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, देखिएगा एक चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पर अगर मैं किसी सोर्स का लिखूं इस तरीके से कि वोल्टेज ये 10 वोल्ट का है और यहां से करंट कितना जा रहा है, यहां से जा रहा है 5 एम्पेयर करंट, तो मुझे अगर पावर लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 5 दैट इज 50 वॉट, 50 वॉट। और अगर मैं यहां पर डायरेक्शन देखूं तो दोनों का सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर डिलीवर हो गया, पावर डिलीवर हो गया। तो अगर मुझे यहां पर सपोज करिए क्वेश्चन होता आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें पावर क्या हो रहा है, और पावर डिलीवर्ड का ऑप्शन ही नहीं होता, और ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होता है ना, 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें पावर डिलीवर है ही नहीं। आपसे क्या बोला है, एक ऑप्शन डी ऑप्शन पे ऐसा होता कि -50 वॉट कंजप्शन, -50 वॉट कंजप्शन। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, पहला नोट पॉइंट, कि जितना भी पावर डिलीवर है, मतलब 50 वॉट पावर डिलीवर्ड है ना, 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है तो वो इक्वल टू कितना होता है, -50 वॉट पावर कंजप्शन के। समझ में आया आपको, है ना, क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि जितना अगर 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है और इसको मुझे कंजप्शन फॉर्म में लिखना है, इंटेंशनली लिखना है, तो मैं माइनस साइन के साथ में लिख दूंगा, है ना, माइनस साइन। मतलब ये वही बात हो गई ना कि अगर मैं आपको 5 रुपए देता हूं, है ना, आपको मैं 5 रुपए दे रहा हूं, तो आपकी, मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूं, तो आपकी तरफ जो खड़े होकर आप क्या बोलेंगे, मैं 5 रुपए ले रहा हूं, है ना। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि माइनस 5 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, -5 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, मुझे देना है -5 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, +5 रुपए लेना है मुझे। ठीक है, तो ये उस काइंड से हम लोग समझ सकते हैं। ये पावर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आपको चीजें समझाई है पावर के बेसिस पे। तो एक नोट पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा है ना, एक पॉइंट बता दिया मैंने, कितना कि पावर जितना भी अगर पॉजिटिव 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है तो उसको कंजप्शन के फॉर्म में लिखना है, तो -50 वॉट हम क्या लिख सकते हैं, पावर कंजप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन के साथ में। चलिए सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं। अच्छा, पूरा अगर मान लीजिए एक सर्किट बना है आपके सामने, है ना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए एक कोई सर्किट बना है, वोल्टेज भी है, उसमें करंट सोर्स भी है, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में तो ऑलवेज क्या होगा, रेजिस्टेंस में तो ऑलवेज क्या होगा, आपका कंजप्शन होगा, है ना, पावर कंजप्शन होगा। अब इन दोनों का तो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन के बेसिस पे, यहां पर डिलीवर भी हो सकता है और कंजप्शन भी हो सकता है, यहां पर डिलीवर भी हो सकता है और कंजप्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बट रेजिस्टेंस में हमेशा कंजप्शन होगा। तो इस पूरे सर्किट में कितना होगा, जितना, देखिए कंजर्वेशन ऑफ पावर भी तो ट्रू करना पड़ेगा हमें, तो जितना इस ओवरऑल सर्किट में जितना पावर जनरेट होगा उतना का उतना क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। इसका मतलब है कि पावर जनरेटेड इक्वल टू पावर एब्जॉर्प्शन।
समझ में आया? तो क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि जितना पूरा सर्किट का अगर पावर लिखे हैं आपने, तो जितना टोटल आपका पावर जनरेशन है तो उतना ही पावर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ताकि कंजर्वेशन ऑफ पावर बैलेंस हो सके। समझ में आया ये चीज? ये क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा सेकेंड वाला नोट पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ये इतना थ्योरी था। इतने थ्योरी से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा की थ्योरी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ V नॉट इक्वल टू 125 वोल्ट देन फाइंड पावर अक्रॉस ऑल दी सोर्सेस। अब सोर्सेस कहां कहां दे रखे हैं? देखिए, गोल वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। और ये जो डायमंड शेप है ना, पतंग वाला शेप है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है। और ये बाकी के बाकी क्या है, सर्कल वाले इंडिपेंडेंट है। चलिए, हमें उससे लेना देना नहीं, अब तो हम सीख गए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका जो डिपेंडेंसी देखिए, यहां पर Ix जो है उसका कहीं ना कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, Ix यहां पे दिया हुआ है। और V नॉट का जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है 125। तब यहां पर आपको पूछा है कि सारे सोर्सेस 1 2 3 4 5 ये पांचों के अक्रॉस आपको पावर निकालना, और साथ में ये भी बताना है पावर कंजप्शन है या फिर पावर डिलीवर है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस ब्रांच में क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। तो मैंने बता रखा है कि जब भी कोई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो तो उसमें उस ब्रांच में वही करंट फ्लो करेगा जो करंट सोर्स का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब है कि यहां से एक चीज तो क्लियर है हमें, यहां से कि ये कितना आपका 10 एम्पेयर, ये करंट आपका 10 एम्पेयर ही है। ठीक है, और यहां पर इसके क्रॉस पूरा का पूरा 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। 10 एम्पेयर इस ब्रांच में 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो बड़ी आसानी से आप ये बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 बाय 1। ठीक है, यहां पे लिखते जाता हूं मैं 1 बाय 1 कि P पावर अक्रॉस 50 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 इंटू 10 दैट इज 500 वॉट। अब बताओ मुझे, पावर डिलीवर है या कंजप्शन है? तो आप एरो देखिए, ये एरो करंट का एरो तो अपवर्ड है। अब वोल्टेज का एरो देखेंगे तो वोल्टेज का एरो क्या है आपका, डाउनवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव नीचे है, दोनों अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं C, पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है आपका, अब ये देखिए 10 एम्पेयर अगर Ix है, 10 एम्पेयर Ix है, तो ये 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 हो गया, 50। और ये कितना दे रखा आपको, 125 दे रखा है। तो इसके अक्रॉस भी आपको क्या है, करंट और वोल्टेज दोनों पता है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि पावर 5x के अक्रॉस, 5Ix के अक्रॉस, सोर्सेस के अक्रॉस कितना है, 50 वोल्टेज इंटू करंट, मतलब करंट पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 50 इंटू 125। तो ये यहां पर अभी कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं हाथों हाथ। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू 125, ये हो गया 6250। अब देखिए एरो, देखिए दोनों का एरो क्या है, पॉजिटिव अपवर्ड है, तो इसका एरो भी बनाएंगे, वोल्टेज का एरो बनाएंगे तो अपवर्ड ही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया डिलीवर। ये कितना हो गया, डिलीवर हो गया। मजा आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा बचा है, देखिए यहां से करंट कितना आ रहा है आपका, यहां से आ रहा है 50 एम्पेयर करंट आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है 10, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें चले जाएगा 60 एम्पेयर। ठीक है, केसीएल लगा के देख लीजिएगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब आप बोलेंगे सर आपने डाउनवर्ड कैसे कर दिया, आप केसीएल लगा के चेक कर लीजिएगा, है ना। कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए करंट की, आप जो एज्यूम करेंगे, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपने जो अजम्पशन लिया है डायरेक्शन का वो सही लिया है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन बदल देना है। तो यहां पर 60 ही आएगा, क्योंकि 10 इधर से आ रहा है, 50 इधर, 60 इधर से आ रहा है, तो 60 आ चुका है करंट। तो अब ये 75 के क्रॉस देखिए आपको पता चल गया कि तो पावर 75 वोल्ट के क्रॉस अगर लिखना है तो कितना हो जाएगा, 75 वोल्टेज इंटू करंट कितना है, 60। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया आपका 75 इंटू 60, सॉरी डिवाइड हो गया, 75 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4500। और अब आप बताइए, वोल्टेज का डायरेक्शन बनाना है तो अपवर्ड, वोल्टेज का डायरेक्शन क्या है आपका, अपवर्ड है, तो कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, कंजप्शन हो गया। ठीक है, अब आपको दो सोर्सेस और बचे हैं, 10 एम्पेयर और Ix करंट। अब इन दोनों के अक्रॉस आपको देखिए करंट तो पता है, यहाँ पे करंट का वैल्यू तो Ix करंट वही फ्लो करेगा जो इस ब्रांच में है 60 एम्पेयर, बट वोल्टेज नहीं पता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक वोल्टेज पोलरिटी एज्यूम करके लेते हैं, है ना। वोल्टेज पोलरिटी अगर हम लोग एज्यूम कर ले, सपोज करो मैंने यहाँ पे वोल्टेज इस तरीके से एज्यूम कर लिया, प्लस माइनस V1 वोल्टेज एज्यूम कर लिया। अगर इसका KVL लगने के बाद अगर इसका आंसर V1 की जो वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब मैंने पोलरिटी सही एज्यूम करी है।
अगर नेगेटिव आ जाती है तो पोलरिटी में बदल दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये केवीएल लगा देते हैं इस लूप में। इस लूप में अगर मैं केवीएल लगा दूं तो कितना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा V1, ठीक है, प्लस 75, ठीक है, और क्या हो जाएगा -125 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, उधर जाके 125 पॉजिटिव हो जाएगा, 75 चले जाएगा, तो 75 अगर चले गया तो 25 25 50 50 वोल्ट आ गया। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 वोल्ट आ गई। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब V1 क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब जो प्लस माइनस डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है वो करेक्ट है। और ये करेक्ट मेजर अगर है तो यहां पर देखिए वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और करंट का डायरेक्शन जो 60 एम्पेयर आ रहा है वो डाउनवर्ड। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि पावर IY के अक्रॉस अगर देखना है हमें तो कितना हो जाएगा, 60 करंट इंटू वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज है V1 50, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3000। और ये डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो गया, पावर कंजप्शन हो गया। देखिए गाइस, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। प्लीज थोड़ा सा काम होकर कैलकुलेट करिएगा, जल्दबाजी में कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलसी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कैलकुलेटर चालू करके कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं हो जाए कि जल्दबाजी के चक्कर में आप -0.33 या 0.66 लेके चले जाएं, है ना। तो आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। चलिए अब ये हो गया, एक लास्ट सोर्स और बचा है, तो यहां पर भी हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, V2 वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं और KVL लगा देते हैं इस फॉर्मेट में, है ना। तो KVL लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू V2, ठीक है, -75 माइनस V1 कितना है 50 और -50 इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा V2 कितना हो गया, 75 50 50, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100 175, तो 175 वोल्ट। देखिए कैलकुलेटर हाथ में रहता है ना तो छोटी छोटी कैलकुलेशन भी दिमाग से नहीं होती है, कैलकुलेटर यूज होना ही होना रहता है। बट वर्चुअल देखिए ये कैलकुलेटर यूज करना बहुत आसान है मेरे लिए, बट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में क्या है कि 3-4 क्लिक लगेंगे, तो इस तरह के कैलकुलेशन को आपको बिना कैलकुलेटर के कर लेना है। ठीक है, बट हाँ कभी कुछ, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में छोटी छोटी ये जो कैलकुलेशन है ना यही गड़बड़ हो जाती है, तो आपको अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा हो ना कैलकुलेशन पे तो आप प्लीज कैलकुलेटर यूज करिएगा, वर्चुअल हो चाहे, क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड ज्यादा लगे वो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का, डायरेक्शन चलो बना देते हैं हम लोग, डायरेक्शन तो सही आया, इसका मतलब 175, तो 175 तो डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, पावर अक्रॉस 10 एम्पेयर, तो ये हो गया 10 इंटू 175, तो ये हो गया 1750 वॉट, और पावर डिलीवर। अब देखिए पूरे सर्किट में आपको ये पता होना चाहिए, देखिए कि पावर डिलीवर वाले कितने हैं, पावर डिलीवर वाले कितने हैं हमारे, ये डिलीवर वाला है और ये डिलीवर वाला है, तो कितना हो गया, ये इनको कैलकुलेट करें तो 6250 प्लस 1750, तो ये हो गए 8000। अब पावर कंजप्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पावर के लिए 4500 और 500, तो 5000 ये और 3000 ये, 8000। इसका मतलब टोटल आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ पावर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जितना पावर, टोटल पावर आपका, टोटल पावर डिलीवर इक्वल टू पावर कंजप्शन पूरे सर्किट में, 8000 अगर डिलीवर है तो उतना ही कंजप्शन है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर भी नहीं करी है। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, मजा आया। तो अब देखिए रेजिस्टेंस में तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेता है I²R, बट सोर्सेस में दिक्कत आती है, डायरेक्शन को लेकर दिक्कत आती है, कंजप्शन एब्जॉर्प्शन को लेकर दिक्कत आती है, वो सारी अब आपको सॉर्ट आउट हो गई है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कोई डाउट आएगा। चलिए अब सारे क्वेश्चंस आपको फटाफट कर देने हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है, जल्दी जल्दी इस वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर मैच करना है, और इतने क्वेश्चन अगर मैं करवा दे रहा हूं जितने आप कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट में बहुत ही आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, एनालिटिकल अप्रोच, प्रेशर सिचुएशन में दिमाग को स्टेबल रखना है और क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करना है। पावर के क्वेश्चंस में गड़बड़ होने के चांसेस है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। अब देखिए डिपेंडेंट सोर्स में बोला है आपको पावर एब्जॉर्प्शन, ये है आपका डिपेंडेंट सोर्स, और कोई डिपेंडेंट तो है ही नहीं, एक ही डिपेंडेंट है। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन है और आपको पावर निकालना है, तो यहां पर हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो कितनी है आपकी 2Ix। तो सबसे पहले Ix करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका
वहां पे वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, इसमें करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर देखिए यहां पर अगर ये वोल्टेज V अगर एक बार पता चल गया इस नोड का वोल्टेज, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड पोटेंशियल है। अगर ये वोल्टेज पता चल गया तो ये बैटरी है, तो इन दोनों का और V1 ये वाला माइनस ये अपॉन 6 तो क्या हो जाएगा, Ix करंट आ जाएगा। और ये करंट आने के बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा। और अगर ये वोल्टेज पता है और ये वोल्टेज पता है तो ये करंट भी आसानी से पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इस वोल्टेज V, इस टर्मिनल वोल्टेज, इस नोडल वोल्टेज V के ऊपर सारा का सारा खेले। और ये सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं। आप नोडल सीख गए हैं तो चलिए नोडल अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये प्लान बना लिया हमने। प्लान क्या बनाया हम लोगों ने कि हमें ये वोल्टेज फाइंड आउट करके फिर Ix फाइंड आउट करना है। Ix फाइंड आउट करने के बाद ये वोल्टेज आ जाएगा, तो ये वाला वोल्टेज पहले से पता है, ये करंट आ जाएगा। तो ये वोल्टेज और करंट इसके क्रॉस आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पावर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर नोडल लगाते हैं। तो V से हम क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाय V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ठीक है, यहां पर V माइनस ऑफ 10, ठीक है, V माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस, एक माइनस तो इसका हमारे सिंबल का है ना, वो V1 माइनस, क्योंकि हम देखते हैं कि नोडल जब भी लगाते हैं वहां से आउटगोइंग ही देखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं V1। और इसकी जगह आप ये चाहें तो आपके पास Ix करंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट मैं अभी Ix करंट के फॉर्म में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि Ix तो आना ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और Ix भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यहां से लेके भी कर सकते हैं, Ix भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये Ix अभी ये कर दिया मैंने। और फिर कौन सी ब्रांच है, प्लस V माइनस 2Ix डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। देखिए पहली चीज तो आप बचना कि इसमें कम से कम अननोन आए, तो मैंने पहले बचने की कोशिश करी कि V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6, बट मुझे पता था कि इधर से मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मैंने Ix ले लिया। चलिए, क्योंकि Ix जब इंट्रोड्यूस हो ही रहा है तो इसमें भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि अगर ये डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता, तो मैं पहले ये Ix नहीं कंसिडर करके एक इक्वेशन V के फॉर्मेट में ही बनाता, ताकि मेरे अननोन कम से कम हो, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2V प्लस 4Ix प्लस V माइनस 2Ix इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3V और Ix 4 में से 2 चले जाएगा तो प्लस 2Ix इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 3V प्लस 2Ix इक्वल टू 0। इस एक इक्वेशन में 2 अननोन है, V और Ix, तो एक इक्वेशन और चाहिएगी। और मैं ऑलरेडी आपको नोडल वगैरह में सब जगह पढ़ाया हूं कि दूसरी इक्वेशन जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस हो तो उसका कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहता है, वो निकाल लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हम कहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास रेडी है। यहां से जो अभी मैं लिख रहा था थोड़ी देर पहले कि V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू कितना है, Ix है। इस Ix करंट को कैसे लिख सकता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। और चूंकि ये -10 ऑलरेडी गिवन है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पोलरिटी चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो सब मत करिए। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, अगर वो माइनस में है तो आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V प्लस 10 इक्वल टू 6Ix। तो यहां पर Ix को एलिमिनेट कर देंगे तो Ix कितना हो जाएगा आपका, V प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। और ये हो गया इक्वेशन 2 आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो आप दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बड़ी आसानी से। चाहो तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, चलो कर ही देता हूँ मैं फटाफट। तो दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर 3V प्लस 2 इंटू Ix की जगह में V प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 3 6, 3 LCM। तो यहाँ पर 3 LCM हो जाएगा, 3 LCM तो कितना हो गया, 3 3 9 V प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 चले गया, 10V इक्वल टू -10, तो V इक्वल टू -1 वोल्ट। V कितना हुआ, -1 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो Ix की वैल्यू भी फटाफट निकाल देते हैं। Ix कितना हो जाएगा, Ix हो जाएगा -1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6।
तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 6, 2 तिया 6 और 9 2 तिया 3 दूना 6 और 3 तारी 9 मतलब 3/2 है ना। 3 तारी 9 3 दूना 6 है ना। ये हमारा हिंदी टेबल है, आपको इंग्लिश में तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया Ix और V की वैल्यू। अब आगे चलते हैं। अब हमें पावर निकालना है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे है, पावर पे है, कि यहां पर अल्टीमेटली हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालना है तो I का करंट की वैल्यू हम लोग लेके आ जाते हैं, I करंट की वैल्यू। तो I करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू अगर हम लोगों ने डायरेक्शन इस तरीके से एज्यूम किया है ना, डायरेक्शन ये वाला एज्यूम किया मैंने अपवर्ड, तो ये हायर पोटेंशियल मान रहा हूं मैं, इसका मतलब तो 2Ix माइनस V डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये I करंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू Ix करंट कितना है 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस V कितना है -1 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 4 और 4 1 एम्पेयर। ठीक है, तो 1 एम्पेयर हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया कि ये है आपका 1 एम्पेयर और ये है आपका 2Ix। तो यहाँ पर आपका करंट जो है 2Ix, तो 2 इंटू Ix 3/2 दैट इज 2 से 2 कैंसल, 3 एम्पेयर करंट हो गया। अब देखिएगा पावर निकालना है हमें, है ना, पावर निकालना है। तो पावर अगर निकालना है तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2Ix की वैल्यू कितनी है, 2Ix की वैल्यू है आपकी 3 एम्पेयर 3 इंटू ये है वोल्टेज आ गया है ना, 2Ix क्या है आपका वोल्टेज है, और करंट I कितना है, करंट I आपका आ गया 1 एम्पेयर, तो ये हो गया 3 वॉट। और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में 3 वॉट बी ऑप्शन को करेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पावर एब्जॉर्ब बाय द डिपेंडेंट सोर्स। तो ये जो अभी हम लोगों ने निकाला है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेस कुछ इस तरीके से है, प्लस माइनस, और करंट I का डायरेक्शन अपवर्ड लिया है। तो ये जो आपका पावर एब्जॉर्प्शन का डायरेक्शन है क्या कंज्यूम का है, देखिए दोनों एरो ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो पावर निकला है 3 वॉट, ये असल में आपका पावर डिलीवर्ड निकला है, नॉट एब्जॉर्प्शन, पावर जनरेटेड है। ये क्या है, ये पावर जनरेटेड। बट आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पावर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, पावर एब्जॉर्प्शन। तो आपको क्या करना है, पावर डिलीवर्ड अगर 3 वॉट है तो पावर एब्जॉर्प्शन कितना है, पावर एब्जॉर्प्शन ये आपका डिलीवर है, ये पावर एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा -3 वॉट हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया, इसमें बहुत सारे मिक्स थे, ओम्स लॉ था, इसमें KCL था आपका, यहाँ पर इसमें हम लोगों ने नोडल एनालिसिस देखा, उसके बाद डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है। क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर सकते हो। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप को बहुत खोल के लिखा है, अदरवाइज अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में भी कई लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो नेटवर्क में ऐसा है कि आंसर मैच होना चाहिए आपका, और आपका जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुक्के से आंसर लिया है, ऐसा मत करना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन गड़बड़ हो सकती है। तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। मैं अब सारी ऑडियंस को देखते हुए हर कैलकुलेशन को थोड़ा सा खोल के बताता हूं, अदरवाइज आप फटाफट भी कर सकते हैं। मजा आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजों की हमारी प्रैक्टिस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट खत्म करते हैं। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, आपको दे रखा है द 10 वोल्ट सोर्स शोन इन फिगर एब्जॉर्ब 50 वॉट डिलीवर एब्जॉर्ब डिलीवर, है ना, 50 वॉट डिलीवर है, 100 वॉट एब्जॉर्प्शन है, दो ऑप्शन गिवन है आपको, मतलब एब्जॉर्ब डिलीवर के फॉर्म में। तो अब 10 वोल्ट कहाँ है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। अब आपको यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज आपको पता है, ये आपका रेफरेंस है पूरा का पूरा, ये है आपका ग्राउंड, तो इसका मतलब है कि 10 वोल्ट तो यहीं आ गया, 10 वोल्ट तो कहाँ पे आ गया, डायरेक्टली यही नोडल हो गया। अब आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करना है किस ब्रांच में, पावर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट, तो मैं मान लेता हूँ करंट, अभी करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैं करंट का डायरेक्शन इस तरीके से मान लेता हूँ, I डायरेक्शन। अच्छा, यहां पर करंट हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो करंट कितना होगा, 10 में से 5 चले गए तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 5 एम्पेयर करंट इधर हो गया। अच्छा, यहां पर आप बताइए, ये है 5 एम्पेयर, ये है आपका 5 एम्पेयर, और यहां पर इसका वोल्टेज अभी हमें नहीं पता है, ये वोल्टेज आपका क्या हो गया, ये वोल्टेज आपके 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां का अगर वोल्टेज पता चल जाए, ये V1 वोल्टेज पता चल जाए तो काफी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां का वोल्टेज पता है, यहां का वोल्टेज, तो यहां करंट पता चल जाएगा, यहां करंट ऑलरेडी है, तो KCL लगा के हम लोग ये करंट आसानी से निकाल लेंगे। तो नोडल लगा देते हैं ना, नोडल लगा देते हैं V1 के ऊपर, तो V1 -10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से आउटगोइंग कितना है 5 एम्पेयर आउटगोइंग है, तो इक्वल टू 0 हो गया। 3 1 2 3 1 2 3 तीनों ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो V1 माइनस 10 प्लस V1 और ये हो गया 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2V1 और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, माय गॉड, V1 इक्वल टू क्या हो गया 0 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज तो क्या हो गया 0 आ गया, 0 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यही तो ओम्स लॉ में सीखा है हमने, है ना। छोटे छोटे बेसिक्स देखिए कहाँ पे काम आ रहे हैं। ये हो गया आपका 0 एम्पेयर, तो इसका मतलब ये जो 5 एम्पेयर करंट है पूरा का पूरा यहाँ से जो आने वाला करंट है ना, तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग केसीएल लिख दें तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग आपका कुछ भी नहीं मान के चल रहे, सारे आउटगोइंग, तो इनकमिंग 0, आउटगोइंग कितना है 5 प्लस आई, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस 10 एम्पेयर, माइनस 10 एम्पेयर। इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन बनाया है इस आई का वो क्या आ रहा है माइनस 10 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो गलत है, उसका उल्टा होगा, है ना। देखिए हर बार सही होते, इस बार गलत हो गए हम लोग, तो इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। डायरेक्शन आपका क्या होगा, अपवर्ड आएगा आई, और जैसे ही अपवर्ड आएगा तो हम ये बोल सकते हैं अपवर्ड बनने के बाद इसको मैं प्लस 10 एम्पेयर लिख देता हूं, प्लस 10 एम्पेयर लिख देता। ऐसा मत करना अपवर्ड कर दिया और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। तो देखिए ये जो आप बोलते हैं ना कि सर करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे लिख देते हैं, आप जो मर्जी चाहे वो लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। आपका जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सही है, इस बार नेगेटिव आ गया तो हमने चेंज कर दिया, हमने, है ना, डाउनवर्ड था अपवर्ड कर दिया। चलो तो अब अपवर्ड कर दिया, तो अब सबसे पहली चीज तो ये तो तय है आपका कि कहां पे तय है, हाँ चलो, ये वोल्टेज का डायरेक्शन अपवर्ड है और करंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। इसका मतलब पावर आपका क्या है, पावर डिलीवर है, एब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो अब एब्जॉर्प्शन वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं और फिर पावर भी निकाल लेते हैं। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर वोल्टेज कितना है 10, करंट भी कितना है 10, तो 100 क्या हो गया आपका 100 वॉट पावर, और क्या हो गया डिलीवर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। तो ये था बेहतरीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस गेट में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, आपको पूरा सर्किट दे रखा है। द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इन दिस सर्किट इज, अब देखिए पावर एब्जॉर्ब करना है तो आपका दिमाग कैसे चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग ऐसे चलेगा कि पावर एब्जॉर्ब बोला है इसका मतलब रेजिस्टेंस को पकड़ो, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम, तो 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट के अक्रॉस करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, या वोल्टेज निकालने की भी जरूरत नहीं, करंट निकाल लो और आई स्क्वायर आर कर लो, आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर 1 आई स्क्वायर 2, मतलब करंट अलग अलग होंगे, इसका करंट अलग, इसका हर ब्रांच के क्रॉस जो भी करंट होगा, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। एक इसमें करना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार कैलकुलेट करेंगे, उस टोटल को ऐड करेंगे तो आपका टोटल आएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, टोटल पूछा है। एक तरीका और है, आपको पता है कि जितना एब्जॉर्ब करेंगे ये रेजिस्टेंसेस उतना ही ये जो सोर्सेस है वो डिलीवर करेंगे। बट अभी आपको क्या पता कि सोर्सेस डिलीवर ही करेंगे या कंज्यूम करेंगे, ये बात तो तय है कि इन दोनों में से कम एक सोर्सेस तो, है ना, हो सकता है दोनों ही डिलीवर करे, बट कम से कम एक सोर्सेस तो आपका क्या करेगा, डिलीवर करेगा। अगर दोनों ही ऑब्जर्व करेंगे तो डिलीवर करने वाला है, पावर जनरेट करने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, तो कंजर्वेशन पावर तो फेल हो जाएगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन में जाएंगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, बट हम लोग उसका उल्टा करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग कि पावर जनरेटेड निकाल लेते हैं, जितना जनरेट होगा पावर उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहां पर करंट मिल गया और यहां पर वोल्टेज मिल गया तो काम आसान हो जाएगा, जनरेटेड निकाल लेता हूं और फिर वही आपका जितना जनरेट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा। चलिए अब निकाल लेते फटाफट। तो यहां पर ये हो गया आपका 8 वोल्ट, ये वोल्टेज क्या हो गया आपका 8 वोल्ट, ये आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है। और ये नोडल V1 लगा लेते हैं नोडल हम लोग, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज V2 ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं V2, और फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, नोडल इक्वेशंस लिख देते हैं। देखिए नोडल इक्वेशन सबसे पहले V1 की लिखते हैं, तो V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये आउटगोइंग मान लिया, ये इनकमिंग है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकमिंग 1 एम्पेयर। तो एक इक्वेशन एक ही अननोन, तो कितना हो जाएगा 2V1 माइनस 8 दूने 16 प्लस V1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। एलसीएम लेके मैंने इधर कर दिया, तो 3V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो 3 छंग 18 6 वोल्ट आ गया। तो आपका ये कितना हो गया
V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गई। ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब V2 निकाल लेते हैं, V2 निकाल लेते हैं। तो V2 कितना हो जाएगा, V2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V2 बाय 1, और आउटगोइंग है ये भी, तो आउटगोइंग कितना हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, है ना। इनकमिंग आउटगोइंग का ध्यान रखना, इस साइड आएगा, इस साइड, है ना। पिछली बार वाले में क्या हो रहा था, ये 1 एम्पेयर इस नोड के रेफरेंस में क्या था, इनकमिंग था, इसके रेफरेंस में आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V2 माइनस 8 प्लस 2V2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3V2, और 8 में से 2 चले गए तो 6, और उस साइड में गए तो V2 कितना हो गया, 3 दूना 6, तो 2 वोल्ट। तो आपका V2 कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। अब आपको करंट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। करंट कहाँ फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो आपको देखिए, तो सबसे पहले तो ये 1 एम्पेयर का जो सोर्स है, 1 एम्पेयर का जो आपका करंट सोर्स है, ये मैं ऐसा लिख देता हूं, और ये वोल्टेज क्या लिख देता हूं, V1 वोल्टेज, और ये है V2 वोल्टेज। V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है, और V2 की कितनी है आपकी, 2 वोल्ट है, ठीक है, 2 वोल्ट है। तो अगर यहां पर मैं एक डायरेक्शन एज्यूम कर लूं कि ये कितना है, प्लस माइनस V कोई वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज V क्या हो जाएगा, V क्या कहलाएगा, V कहलाएगा पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो V1 माइनस V2, इसका मतलब 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 वोल्ट। मतलब मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन मेरा, सॉरी, जो मैंने पोलरिटी मानी है वो सही मानी है। तो पोलरिटी सही मानी है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, सेम डायरेक्शन, सेम एरो है, इसका मतलब डिलीवर होगा। और कितना डिलीवर होगा, पावर 1 एम्पेयर के अक्रॉस कितना डिलीवर होगा, वोल्टेज कितना है 4 इंटू करंट कितना है 1, तो 4 वॉट क्या हो जाएगा आपका, डिलीवर हो जाएगा, 4 वोल्ट डिलीवर हो जाएगा। अभी आपसे टोटल पूछा है, तो अब हम यहां पर भी आएंगे, यहां पर भी आएंगे, है ना। चलो, तो अब ये करंट कितना हो जाएगा, ये 6 है, तो यहां पर अगर करंट देखना है, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 एम्पेयर यहां पे हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज कितना 2, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3 एम्पेयर, ठीक है। और यहां पर मैं करंट I इस डायरेक्शन में मान लेता हूं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन मान लिया। KCL लगाऊंगा तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग मतलब 5 एम्पेयर, तो ये हो गया 5 एम्पेयर। तो यहां पर पावर दोनों देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, मतलब पावर डिलीवर, और पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 इंटू 5 दैट इज 40 वॉट, और वो भी डिलीवर। इसका मतलब है 40 और 4 कितना हो गया, ये 40 और 4 टोटल डिलीवर, पावर टोटल डिलीवर कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4 44 वॉट क्या हो गया आपका, डिलीवर हो गया। तो जितना डिलीवर होगा उतना ही क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ना पूरे सर्किट में, है ना। अब इसको वो मत करना कि सर आपने तो बोला था जितना डिलीवर होगा माइनस साइन के साथ में, वो अलग था, वो सोर्स के रेफरेंस में था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जितना ये दोनों सोर्सेस डिलीवर, जितना पावर ये जनरेट कर रहे हैं, उतना ही पावर इन रेजिस्टेंस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल पावर एब्जॉर्ब इन द सर्किट, डायरेक्टली आंसर ही लगाना है। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना इसने जनरेट किया होगा उतना ही तो एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना हो गया 44 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हम लोग तो ऐसे गए थे करंट निकाल के, बिल्कुल जा सकते हो, बट टाइम ज्यादा लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं। अब करंट फाइंड आउट कर लो सब में, और फिर I2R लगा दो तो भी सेम ही आंसर आएगा, चाहे करके देख सकते हो। चलो, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूं मैं इसको, है ना, ये पूरा आपको अगर स्क्रीनशॉट या फिर इस तरीके से कुछ लेना हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गेट 2014 का क्वेश्चन है, द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स इन द फिगर। अब करंट सोर्स कहां नजर आ रहा है, ये 2 एम्पेयर का करंट सोर्स नजर आ रहा है, इसके अक्रॉस आपको पावर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसके अक्रॉस हम लोग पोलरिटी एज्यूम कर लेंगे, V1 पोलरिटी, है ना। अब प्लस माइनस ये जो पोलरिटी एज्यूम करिए, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो करेक्ट है, नेगेटिव आ गया तो बदल देंगे, है ना। चलिए, तो ये वोल्टेज आपका, क्योंकि ये रेफरेंस है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, रेफरेंस नोड है, दैट इज ग्राउंडेड, तो ये वोल्टेज V1, और ये वोल्टेज भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये वोल्टेज क्या है, +1 वोल्ट हो गया, और ये वोल्टेज V2 वोल्टेज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ये +1 वोल्ट है ना, माइनस प्लस, तो किस तरीके से जा रहा है देखिए, तो +1 देन आगे जाएंगे +1, और इसको लिखते हैं तो -V2 लिखते हैं। याद है ना किस तरीके से मैंने समझाया था कि यहाँ सोर्सेस वगैरह
आपको करंट सोर्स बना बना के पोलरिटी के बारे में बताया था बेसिक्स में, तो V2 वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये वोल्टेज आपको 2 वोल्ट मिल गया, है ना। तो इस तरीके से जा सकते हैं, ग्राउंड से लगा के हम लोग +1 दोनों का ऐड करके ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों का समेशन है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंडेड से आ रहा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉमन सेंस लगा के इस वोल्टेज को, इस नोड वोल्टेज को V2 मान लिया, ताकि इक्वेशन हमारी सिर्फ एक ही बने। अब नोडल लगा देते हैं, नोडल लगा देंगे तो V1 - 1 डिवाइडेड बाय 1, है ना, इस पे नोडल लगा दिया। देन प्लस V1 - V2 कितना है, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1, और इनकमिंग है, इसका मतलब इस साइड रख दिया मैंने, 2 एम्पेयर इनकमिंग है। तो कितना हो गया, 2V1 - 3 = 2, उधर चले गया तो कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2, V1 वोल्टेज हो गया 5, मतलब पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो पोलरिटी एज्यूम करी थी वो सही है। बस पावर निकालना है, पावर कितना हो जाएगा, V1 5/2 × 2, 5 वॉट आ चुका है पावर, ठीक है। और पावर, चूंकि देखिए डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन भी आप देखेंगे तो डिलीवर के फॉर्म में ही आ रहा है, तो डायरेक्टली हमें सिर्फ और सिर्फ 5 वॉट ही रखना है। अगर यहां होता कि पावर एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर हमारा पावर डिलीवर का डायरेक्शन है और पूछा आपका एब्जॉर्प्शन है, तो मैं -5 वॉट लिखता, है ना। समझ में आ गया होगा प्लस माइनस का खेल पूरा का पूरा, क्योंकि गेट वाले बहुत उलझाएंगे आपको क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि पावर एब्जॉर्प्शन, पावर डिलीवर्ड, एक साइन की वजह से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, गेट 2015 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द पैरामीटर k इज पॉजिटिव एंड द पावर, k कहां नजर आ रहा है पहले तो वो देखते हैं, ये k है, k × V0, k is positive and the power dissipated in 2 ohm resistor is 12.5 watt, the value of k। अब देखिए इनडायरेक्टली पावर के ऊपर क्वेश्चन है, डायरेक्टली पावर नहीं पूछा बट इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा है। तो ये जो 2 ओम वाले जो भाई साहब है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 12.5। तो हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये पावर जो 2 ओम में जा रहा है वो कितना है, 12.5, और चूंकि ये है आपका, सपोज करो मैं यहाँ पर करंट मान लेता हूँ डायरेक्शन, ये I1 करंट का डायरेक्शन मान लेता हूं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा I1² × R कितना है, 2, ठीक है। तो यहां पर I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 12.5 डिवाइडेड बाई 2, तो I1 की वैल्यू आ गई है 2.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, 2.5 एम्पेयर आ जाएगा। करंट आ चुका है आपका, आपको पूछा इस k की वैल्यू। अब जैसे डिपेंडेंसी किस पे, V0, तो ये V0 भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि काम आएगा ही आएगा आपको। तो V0 कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR, तो I1 × 2, तो I1 कितना है, 2.5 × 2, 25 दूना 50, मतलब कि 5 वोल्ट आपका V0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से ये कितना है, 5 एम्पेयर है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो इस वाले डायरेक्शन में करंट कौन सा आ रहा है, k × V0, तो मैं इस A पॉइंट पे KCL लिख दूंगा। तो KCL एट A, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है I1 और प्लस k V0, आउटगोइंग कितना है, 5 एम्पेयर। अब देखिए यहाँ पर मुझे k की वैल्यू पूछी है, I1 कितना है, I1 है 2.5 प्लस k हमें नहीं पता है, वोल्टेज कितना है 5 V0 और ये 5, तो ये उधर चले जाएगा, 2.5 उधर गया तो 5 में से 2.5 बचा, तो 5k इक्वल टू 2.5, है ना, ये 2.5, 5 - 2.5, तो k कितना आ गया, 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 5/2 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 1/2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 यहाँ रख देना, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2015 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी ब्रांच में, EE में, और इस साल में आपके बहुत कम नंबर पे, तकरीबन 52 से 55 अगर मार्क्स होते आपके, तो आपका 200 के अंदर, 200-250 के अंदर रैंक आया हुआ है इस साल। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कॉम्पिटिटिव टफ वाले, टफ तो नहीं बोलूंगा, इतने अच्छे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो बहुत एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट दी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने पावर और एनर्जी के ऊपर देखा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे सोर्सेस के अक्रॉस पावर वगैरह पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी बता दिया किस तरीके से चलता है, माइनस प्लस किस तरीके से सोर्सेस में देखते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने 1 बाय 1 देखे, हर कॉन्सेप्ट को मैंने टच किया है।
ताकि आपका कोई भी चीज ऐसा छूटे नहीं। देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं आएगा, यही छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही होता है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स चलाते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन ला देंगे, एक ही क्वेश्चन को एक एक 2-2 घंटे तक करते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन या डिस्कशन वही होना चाहिए जो रिलेवेंस हो। आपके पास टाइम कहां से लेके आओगे, इतनी सारी चीजें रिवाइज करना है। तो मैं चीजें वही उठा रहा हूं जो वाकई उस 3 घंटे में हमें छोटी छोटी चीजों से गड़बड़ होती है। नेटवर्क का क्वेश्चन 25 साल के सारे क्वेश्चन उठा लीजिए, मुश्किल से 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, अदरवाइज सब कुछ बनेंगे। बट क्या दिक्कत हो जाती है कि उस 3 घंटे में नहीं बनता है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर सिचुएशन में आप ये छोटी छोटी चीजों को कैसे हैंडल करते हो, यही आपको आना चाहिए। और यही मेरा मकसद है इस क्रैश कोर्स से, कि हर छोटी चीज को सिखाना जो कि 3 घंटे में गलती, जहां से आप जो गलती होने के चांसेस है वो नहीं हो। जो जिस तरीके से आप गलती कर सकते हैं उससे बिल्कुल, जितना भी मेरा कोशिश है कि हर एक जो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं उनको मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर सकूं, वो मिस्टेक आप एग्जाम के दिन नहीं करें। आज तो कर लिए बट उससे सीखिए, है ना। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करते रहेगा और सीखते जाएगा। आपको भी सीखना है, बट ऐसा नहीं हो कि समय निकल जाए, समय के पहले सीख जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी कैलकुलेशन के साथ।